19 मार्च 1943। आज हुजूर सिरसा पधारे और नामदान दिया। मैं दूसरा काम करता रहा। शाम को सिरसा में सत्संग हुआ और हम सब रात के 1 बजे कार में सिकंदरपुर लौट आए। कमाद यानी गन्ना की कटाई का काम तो 14-15 मार्च को ही समाप्त हो चुका है। अब खांड का काम कल समाप्त हो जाएगा। लोग वापस घरों को जा रहे हैं। बहुत से चले गए हैं। अभी कमाद बोने का काम हो रहा है। धूप बड़ी तेज है। दोपहर को कार में बड़ी तपिश थी। रात को कमरे के सब दरवाजे और खिड़कियां खोलकर सोते हैं, परंतु सैंड फ्लाई यानी गुत्ती रात को काटती है। यह रेतीला प्रदेश है। 20 मार्च 1943। आज शनिवार है। हुजूर सिकंदरपुर में दोपहर के बाद तक रहे और मैं भी वहीं रहा, क्योंकि हुजूर को प्राइवेट काम था। कई लोगों से मिलना था। इसके बाद डाक देखी। खाना खाकर दोपहर के समय हम लोग आराम करने लगे। 3 बजे मैं और हुजूर मिल में गए। राव साहिब और डॉक्टर साहिब घर पर रहे। धूप तेज थी, परंतु शाम को आकाश में बादल थे, धूल थी, हवा भी कुछ चल रही थी। 6 बजे के बाद हुजूर मिल के बाहर सहन में कुर्सी पर विराजमान हुए। मैं, इंजीनियर साहेब तथा दूसरे लोग भी बैठ गए और खूब बातचीत होती रही। हुजूर खूब हंसाने वाली कहानियां सुनाया करते हैं। फरमाया कि पहले देहात में यह रिवाज था कि जब मेले के दिन शहर में जाना होता तो सुबह ढोल बजाया जाता, जिससे गांव के सब लोग इकट्ठे होकर मेला देखने जाएं, और वहां शहर में कोई वारदात हो जाए तो एक दूसरे की सहायता कर सकें। कहाना नाम का एक आदमी, जो बुढ़ापे के कारण मेले में जाने का विचार तक ना कर सकता था, ढोल की आवाज सुनकर बिस्तर में पड़ा पड़ा टांगे मारने लगा। यहां तक कि रजाई फट गई। जब वह दिन चढ़े उठा और औरतों ने उसकी रजाई उठाई तो पूछा कि कैसे फटी, तो कहने लगा कि जब ढोल बजा तो क्या मेरे बस की बात थी। 21 मार्च 1943। बड़े भाई साहिब सरदार बचिंत सिंह के घर राव बहादुर शिव ध्यान सिंह रईस पिसावा के जमींदार की दावत थी। हमें भी दावत पर बुलाया गया था। अतः हम पहले तो हुजूर के साथ टांगों में सवार होकर मिल में गए। वहां से मैं, डॉक्टर साहेब, इंजीनियर साहेब तीनों बड़े भाई साहिब के टांगे में ठेड़ी की ओर चल दिए। रास्ते में बेरों का विचार आया, अतः सड़क के किनारे बाईं ओर के पहले बाग में गए। वहां बहुत सी बेरियां हैं। हमने कई प्रकार के बेर देखे। कुछ तो बड़े मोटे थे, परंतु रस उनमें कम था। दूसरे गोल गोल लाल रंग के थे, वे अच्छे थे। डॉक्टर साहिब को वे पसंद थे। मैंने कहा, जो सबसे अच्छे हैं वे दो। बेर वाला कहने लगा, कैथली बेर देता हूं। अतः एक बेरी पर चढ़कर सेर सवा सेर बेर तोड़े, जो खाने में स्वादिष्ट तथा रस भरे और सस्ते थे। 2 आने के सेर भर दिए। शेष जो हम नमूने के लिए चखते रहे वे अलग। अर्थात सेर सवा सेर बेर लेकर हम चल दिए। रास्ते में विचार आया कि इतने बेर खाने के बाद खाना क्या खाया जाएगा, अतः आधे के करीब रख दिए। भाई साहिब के यहाँ भोजन बड़ा स्वादिष्ट था, विशेषकर फिरनी बिल्कुल रबड़ी की तरह थी, परंतु स्वाद में रबड़ी से भी अच्छी। सब्जियों में घी खुले दिल से डालते हैं। भोजन के बाद मैं और हुजूर दोपहर के 3 बजे मिल में वापस आ गए। वहां आकर डाक देखी। फिर 5 बजे सिरसा जाकर हुजूर ने सत्संग किया। वहां एक मुसलमान थानेदार सत्संग घर में आए। बड़े स्वतंत्र विचारों के थे तथा कोई धार्मिक कट्टरता नहीं रखते थे। ईश्वरवादी थे, परंतु ईश्वर से मिलने की आवश्यकता नहीं समझते थे। बुद्धि के तर्क से ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करते थे। हुजूर ने फरमाया कि आपने प्रकृति की खोज की, परंतु रूह के अस्तित्व को नहीं माना। कहते थे कि शरीर के तत्वों की व्यवस्था के कारण शरीर में ताकत, स्फूर्ति और विकास का गुण है। जब व्यवस्था बिगड़ गई, मृत्यु आई,
और सब समाप्त हो गया। हुजूर ने उत्तर दिया कि आत्मा, परमात्मा और आंतरिक दृश्य मन के पर्दे के पीछे हैं। मन को स्थिर करके देखो। कहने लगे, फिर आऊंगा, एकांत में बात करूंगा। हुजूर ने सिरसा जाने से पहले जिला मुजफ्फरनगर के कुछ राबियों को नामदान दिया। राबिये यानी चीनी मिल में राब बनाने वाले। राब से गुड़ और खांड बनती है। वापसी पर पूर्णमासी का चांद था, परंतु ठंड अधिक थी। हुजूर ने गर्मी के मौसम के ठंडे कपड़े पहन रखे थे। मिल से सिकंदरपुर आते हुए सर्दी महसूस की और कहा कि रात को भी नहीं सोए क्योंकि मच्छर काटते थे। 22 मार्च 1943। आज सुबह पता चला कि हुजूर को रात को कुछ बुखार हो गया था। नाम लेने वालों के कर्म भारी थे। फरमाया कि दूर से आए हैं, फिर शायद अवसर प्राप्त ना होता। इस विचार से अपने कष्ट का ध्यान ना करते हुए नाम दे दिया। फिर पता चला कि डॉक्टर साहिब को भी उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर हो गया। रास्ते में पैदल आ रहे थे कि हृदय की धड़कन बढ़ गई। रास्ते में ही पड़ गए। घोड़ी पर उनको लाया गया। सारी रात दिल की धड़कन धीमी रही। सुबह 4 बजे नींद आई। आज बिस्तर पर लेटे हुए हैं। आज उनको वापस जाना था, परंतु अब अटक गए हैं। लोग प्रसाद लेकर वापस जा रहे हैं। राव बहादुर, इंजीनियर साहिब तथा दूसरे जमींदार लोग विदा हो रहे हैं। उन सबका सामान गड्ढे में सिरसा रेलवे स्टेशन तक जा रहा है। कल रात राबिये भी चले गए। आज शाम को मिल में उदासी छा रही है। राव साहिब आज यहां नहीं आए और ना डॉक्टर साहिब। हुजूर सो रहे हैं। मैं और भाई शादी मक्खियां मार रहे हैं जो यहां बहुत हैं, जिन्होंने नींद हराम कर रखी है। हम दोनों बारी बारी सोने का प्रयत्न कर चुके हैं, परंतु क्या मजाल कि 1 सेकंड के लिए भी आराम करने दें। ड्राइवर की रिपोर्ट है कि मोटर कार बिगड़ गई है और बाहर से पुर्जे मंगवाए बिना नहीं चल सकेगी। कल हिसार जाने का प्रोग्राम है और 2 दिन के बाद वापस डेरा जाना है। देखिए कैसे पहुंचते हैं। आज शाम को निश्चय हुआ कि ड्राइवर दिल्ली जाकर पुर्जे लाए। 23 मार्च 1943। ड्राइवर दिल्ली के लिए सुबह चल दिया। किसी से बेबी ऑस्टिन मांगकर हुजूर, मैं और भाई हरबंस सिंह उसमें बैठकर हिसार को सुबह 8 बजे चल दिए। फतेहाबाद में से होते हुए अग्रोहा के खंडरों के पास से हिसार पहुंचे। अग्रोहा के खंडरों से पता चलता है कि किसी समय यह एक बड़ा शहर रहा होगा। खंडर बड़ी बड़ी दूर तक फैले हुए हैं। हिसार में बाबू कुंजलाल एडवोकेट के मकान पर, जो रेलवे रोड पर है, उतरे और खाना खाया, फिर आराम किया। 4 बजे शाम को हुजूर का बुखार 99.7 डिग्री था। हुजूर को सुबह चलने के वक्त 100.7 डिग्री बुखार था। मैंने, डॉक्टर साहिब और दूसरे लोगों ने हुजूर से प्रार्थना की कि हिसार ना जाएं, परंतु हुजूर ने उत्तर दिया कि इकरार इकरार है। शाम को बाबू जवाहरलाल भार्गव के मकान पर सत्संग हुआ। बहुत से आर्य समाजी, सिख तथा मुसलमान भी उपस्थित थे। सबने प्रेम और ध्यान से सत्संग सुना, क्योंकि हुजूर किसी धर्म का खंडन नहीं करते, शुद्ध रूहानियत का प्रचार करते हैं। कहते हैं कि अपने अपने धर्म में ही रहकर किसी पूर्ण संत सद्गुरु से रास्ता लेकर हकीकत की खोज करो। सत्संग के बाद शहर में से होते हुए रात के 9:30 बजे घर पहुंच गए। 24 मार्च 1943। हुजूर को इन्फ्लुएंजा की शिकायत है। सारा दिन अंदर कमरे में बिस्तरे पर लेटे रहे। दोपहर को डाक सुनी, जो हर रोज से अधिक थी। इसके बाद शाम के 7 बजे चबूतरे पर आ विराजे और समाचार पत्र पढ़ते रहे। इधर उधर की बातें होती रही। कल शाम को ड्राइवर स्वरूप सिंह मोटर कार के पुर्जे दिल्ली से ले आया
और रात को मोटर कार में फिट करता रहा। 25 मार्च 1943। आज प्रातः डॉक्टर साहिब कहते हैं कि हुजूर को 99.5 डिग्री बुखार है। देखो, हुजूर लोगों के लिए कितना दुख उठा रहे हैं और किसी को पता तक नहीं। सांसारिक लोग बाहरी परोपकार के लिए कितना शोरगुल करते हैं। यहां जो चुपके चुपके सबसे बड़ा परोपकार कर रहा है, उसका दुनिया वालों को पता तक नहीं। आज दोपहर के बाद सिरसा संगत को दर्शन देने जाना है। डेरा में निवास। 26 मार्च 1943। सुबह 5 बजे हुजूर कार द्वारा चल दिए। रास्ते में सड़क के किनारे सिरसा के कुछ सत्संगी भाई और बहनें दर्शन के लिए खड़े थे। वहां से बिना कहीं रुके मुक्तसर पहुंचे तो सूर्य निकल आया था। वहां पंडित बुधराम जी रईस तथा दूसरे लोग उपस्थित थे। हुजूर ने कार से उतरकर कुछ समय तक लोगों से बातचीत की। वहां से चलकर सरायनागा तथा कोटकपूरा की संगत को दर्शन देते हुए हुजूर 9 बजे मोगा सरदार बहादुर कैप्टन लाल सिंह के मकान पर पधारे। वहां कुछ मिनट ही रुककर लुधियाना की ओर चल दिए, क्योंकि डॉक्टर प्रेमनाथ जी के विषय में पता चला कि वह कहीं बाहर गए हैं। मोगा से डब्वाली की ओर जाते हुए ऐसा लगता है कि उस रात बारिश काफी हुई थी। सिरसा में केवल पहले दिन शाम को बूंदाबांदी हुई थी, परंतु सुबह सर्दी काफी थी। लुधियाना में कचहरी के सामने बहुत सी संगत जमा थी। वहां करीब आधा घंटा हुजूर महाराज जी ठहरे। संगत को दर्शन दिए, परंतु कुछ खाया नहीं। इसके बाद रास्ते में फिल्लौर, गुराया, मौली, फगवाड़ा की संगत को थोड़ा थोड़ा समय देते हुए जालंधर शहर में सरदार भगत सिंह जी वकील की कोठी पर आकर सारी पार्टी उतर गई। वहां कई लोगों ने खाना खाया। मैं माई हीरा गेट से वैद्य जी को बुलाकर लाया। उन्होंने हुजूर को ठीक से देखकर इन्फ्लुएंजा की दवा दी। इसके बाद राय साहिब को देखा और दवा बताई। फिर 3 बजे वहां से चलकर सीधे डेरा आ गए। डेरा में बहुत संगत जमा थी। उसी दिन शाम को हुजूर ने सत्संग किया। 27 मार्च 1943। शाम को 4 बजे सत्संग हुआ। इस बार 40-50 हजार के करीब संगत थी और ऐसी भीड़ थी जैसी बड़े बड़े मेलों पर होती होगी, क्योंकि मौसम सुहावना था और सत्संग 2 माह बंद रहा था। लंगर में रात के 1 बजे तक खाना खिलाते रहे। 28 मार्च 1943। सुबह 9 बजे सत्संग हुआ। हजूरी वाणी में से सदगुरु का नाम पुकारो लिया गया और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से 5वीं पातशाही का शब्द दर्शन भेटत पाप सब नासै पढ़ा गया। हुजूर ने बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या की। हुजूर ने फरमाया कि जब परमात्मा किसी जाति और देश को खुद से मिलाना चाहता है तो वह मनुष्य का जामा पहनकर इस संसार में आता है। क्योंकि देवी देवता के रूप में आए तो हम उसे देख नहीं सकते और मनुष्य से निचली योनियों के पास ज्ञान नहीं है। इसलिए मनुष्य का गुरु मनुष्य होना जरूरी है। राम, कृष्ण, मोहम्मद साहिब और जितने वली, पैगंबर, अवतार, ऋषि मुनि आए, वे सब मनुष्य शरीर को धारण करके ज्ञान देते रहे। ऐसी हस्ती का नाम है सद्गुरु। परंतु जो महात्मा हमारे समय से पहले हुए हैं, यद्यपि वह अपने समय के पूर्ण महात्मा थे, फिर भी वे हमें कुछ लाभ नहीं दे सकते। यही संसार की बहुत बड़ी भूल है कि पहले हो चुके महात्माओं की टेक बांधकर जीवित सद्गुरु की खोज नहीं करते। सत्संग के बाद लंगर खाकर सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। 29 मार्च 1943। आज भी बहुत संगत उपस्थित थी। जब सुबह हुजूर नाम देने के लिए पंडाल में पधारे तो इस तरह भीड़भाड़ और धक्का पेल हुई कि हुजूर ने नाम देने से इनकार कर दिया और सब लोगों को हुक्म दिया कि अब नाम नहीं दिया जाएगा, अपने अपने घरों को जाओ।
फिर अगले सत्संग में देखा जाएगा। यह पहली बार है कि इतनी बेकाबू भीड़ ने हुजूर को मजबूर किया कि शोरगुल की वजह से नाम ना दें। आज हुजूर ने डाक भी नहीं सुनी। फरमाया कि तबीयत पर बोझ है, फिर सही। 30 मार्च 1943। आज हुजूर ने न सत्संग किया न नाम दिया। हुजूर थकावट महसूस कर रहे हैं। सुबह अमेरिका की डाक सुनी, शाम को 2 घंटे बाकी डाक देखी, फिर प्रसाद बांटकर जाने वाली संगत को विदा किया। श्रीमती कॉलिंस ने मुझे बताया कि क्राइस्ट वास्तव में विशेषण है जिसका अर्थ है पहुंचा हुआ। पहले मसीह का नाम जीसस द क्राइस्ट था। धीरे धीरे द उड़ गया और जीसस भी यूनानी शब्द है, क्योंकि इंजील यद्यपि पहल इब्रानी में लिखी गई, परंतु उसका पहला अनुवाद यूनानी में लिखा गया। जिस भाषा में ईसा ने उपदेश दिया वह इब्रानी की एक प्राकृत अथवा आर्मीनियन या एरमाइक थी, जो यरूशलेम में बोली जाती थी। शेख फैजी ने लिखा है, ए नामे तोड़ो क्रिस्टो। जर्मन और फ्रांसीसी भाषा में लिखते जीसस हैं, परंतु पढ़ते यीशु हैं। श्रीमती कॉलिंस, जो कि आधि भौतिक विज्ञान की भी ज्ञाता हैं और अप्लाइड फिलॉसफी की डिग्री भी रखती हैं, ने 3 बातें बताई जो बड़े काम की मालूम होती हैं। पहली यह है कि हर विचार, चाहे हम उसे महसूस करें या ना करें, कार्य की ओर आकर्षण रखता है। दूसरे, जब सचेत और अचेत मन की टक्कर होती है तो उसमें अचेत मन की ही विजय होती है। यानी एवरी थॉट, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, टेंड्स टुवर्ड्स एक्शन। When there is a conflict between the conscious and the subconscious mind, it is the latter that always wins. तीसरे, हर बच्चे की आयु के पहले 6 वर्ष विशेष महत्व रखते हैं। इस आयु के संस्कार बड़ी आयु में जाकर बड़ी कठिनाई से मिटाए जा सकते हैं। इसलिए माता पिता को बड़ी सावधानी से बच्चे का पालन पोषण करना चाहिए। 31 मार्च 1943। शाम को 6 बजे के करीब सत्संग आरंभ हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से महिला 5, सौरठ राग, पाठ पढ़यो और वेद विचार्यो पढ़ा गया, जिसका भावार्थ यह है कि पुस्तकों के पठन पाठन, दान पुण्य, तीर्थ व्रत, योग आसन, ब्रह्मचर्य, मौन व्रत तथा त्याग इत्यादि में मुक्ति नहीं। यद्यपि ये सब अच्छे कर्मों में गिने जाते हैं, परंतु हर कर्म का फल कर्म है। मुक्ति सत्संग, पूर्ण महात्मा और हरि कीर्तन अथवा शब्द अभ्यास में है। इसके बाद अमृत शब्द पर विचार किया गया। अमृत का अर्थ है जीवन देने वाला, और यह वह शब्द है जो हर व्यक्ति के अंदर है और मन के पर्दे के पीछे है। जब मन को शांत कर लिया जाए तो शब्द मिलता है। दूसरी बात, अमृत वह है जिसे संत महात्मा कई बार अपनी आत्मा को रूहानी मंजिलों पर ले जाकर बनाते हैं, यानी ध्यान द्वारा पानी में रूहानी असर पैदा कर लेते हैं। लेकिन जब तक कोई महात्मा आंतरिक आध्यात्मिक मंजिलों पर जाने वाला ना हो, बाहर के जल को अमृत नहीं बना सकता। अमृत का यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य का शरीर ना मरे, बल्कि यह है कि मनुष्य जन्म मरण से मुक्ति पा जाए। 1 अप्रैल 1943। महाराज जी ने गिने चुने भाई बहनों को अपने कमरे में नामदान दिया। टाक सुनी। फिर शाम को 6 बजे के करीब सत्संग में पधारे। सत्संग में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का शब्द पढ़ा गया और सरदार गुलाब सिंह जी ने व्याख्या की। हुजूर कभी कभी अपने मुखारबिंद से बीच में 1-2 वाक्य फरमाते थे। सरदार गुलाब सिंह जी ने बहुत ठीक कहा कि आंखों की इंद्रियें संसार से सबसे अधिक संबंध जोड़ती हैं, क्योंकि यह इंद्रिय दूर दूर तक देखकर सांसारिक फोटो मन में भरती जाती है। कान की इंद्रिय से भी संसार से संबंध जुड़ता है और जीवा
या जबान दिल के तालाब को खाली करने की एक नाली है। अभ्यासी को चाहिए कि इन तीनों को जरूरत से ज्यादा प्रयोग में ना लाए। सरदार भगत सिंह जी भी सत्संग के समय पधारे और 4:30 बजे के करीब चले गए। आजकल महाराज जी दुर्बलता और थकावट महसूस कर रहे हैं और खुश्क खांसी भी है। ऐसा मालूम होता है कि काम की अधिकता से कमजोरी है। सत्संग भी शाम को सरदार गुलाब सिंह जी करते हैं। आजकल चनों की कटाई हो रही है। महाराज जी सुबह 8 बजे वहां पधारते हैं और मैं 10 बजे लाइब्रेरी की पुस्तकें गिनने जाता हूं। 4 अप्रैल 1943। शाम को सत्संग में हुजूर स्वामी जी महाराज का यह शब्द कोई मानो रे कहन हमारी लिया गया, जिसका अर्थ यह है कि मनुष्य स्वयं ही संसार में फंसा है। यदि सांसारिक भोग छोड़ दे तो परमात्मा मिल सकता है। आज इतवार के दिन बहुत से लोग अमृतसर इत्यादि से आ गए थे। 5 अप्रैल 1943। आज सुबह आकाश पर बादल थे और धूल उड़ रही थी। 6 अप्रैल 1943। सुबह 8:30 बजे चलकर महाराज जी ढिलवा एक सिख सत्संगी के घर उसकी स्वर्गीय मां के भोग की रस्म में गए। वहां उनकी छत पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ का भोग डाला गया। नवीं पातशाही का शब्द गुण गोबिंद गायो नहीं पढ़ा गया। हुजूर ने व्याख्या की और फरमाया कि सब दुनिया पराया काम कर रही है, क्योंकि जितना भी इस दुनिया का व्यापार है वह या तो इंद्रियों के भोग इत्यादि का सामान एकत्र करना है या इंद्रियों के भोगों को भोगने का। यह भोग शरीर का काम है। आत्मा का काम है कि उसे उसके स्रोत अर्थात सतलोक में पहुंचाया जाए, क्योंकि हर वस्तु अपने असल में मिलना चाहती है, परंतु सब लोग सारी आयु मन और इंद्रियों का काम करने में बर्बाद कर देते हैं। अपना काम कोई नहीं करता। हुजूर स्वामी जी महाराज ने फरमाया है, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। यदि यह काम ना किया गया तो 84 का चक्र तैयार है। कई लाख प्रकार के वृक्ष, कई लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े, कई लाख प्रकार के पक्षी, कई लाख प्रकार के पानी के जीव, कई लाख प्रकार के मनुष्य, पशु, देवी देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, भूत प्रेत इत्यादि हैं। इन सब को भोग कर मनुष्य का चोला मिलता है और केवल मनुष्य जन्म में ही जन्म मरण से छुटकारा यानी मुक्ति मिल सकती है। देवी देवता इत्यादि मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। वे भी चाहते हैं कि मनुष्य जन्म मिले ताकि वे मुक्ति प्राप्त कर सकें। इसलिए जहां तक हो सके नाम के भजन सिमरन में समय व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि एक एक सांस का मूल्य करोड़ करोड़ रुपयों से भी अधिक है। जैसे सिकंदर आजम को सारे राज्य के बदले में एक सांस भी अधिक ना मिल सकी, दुनिया के कामकाज किसी के भी पूर्ण नहीं हुए, सब अधूरे छोड़कर मर गए। कहावत है, धंधा किने न जित्या सब धंधे जित्ती। इसके बाद रामकली सद पड़ी गई, जिसमें सदगुरु अमरदास जी ने फरमाया है कि हमारे मरने के बाद मैं पीछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो, केसो गोपाल पंडित सदियो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। अर्थात गुरु साहिब ने वसीयत की कि मेरी मृत्यु के बाद सांसारिक रस्में हिंदुओं के रिवाज के अनुसार कर लेना, परंतु मेरा परमार्थ का रास्ता जो निर्वाण कीर्तन है वह करते रहना। इसी प्रकार श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आया है, निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जित छूटा। कीर्तन का अर्थ वास्तव में तो शब्द धुन सुनने से है, जो मुक्ति का दाता है। बाहर के बाजों से मन नाचता है, उसको मुक्तिदाता नहीं कह सकते। मेरे विचार में निर्वाण कीर्तन का अर्थ पार ब्रह्म के सार शब्द की निर्मल धुन सुनने से है, जिसको पल भर सुनने से ही
मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वहां से काम समाप्त करके हम 12 बजे वापस आ गए। आकर डाक देखी। फिर शाम को 5 बजे ढिलवां गए। वहां हाई स्कूल में सत्संग किया। जो सड़क जीटी रोड से रेलवे फाटक के सामने से अलग होकर ढिलवां शहर को जाती है, इस सड़क पर यह स्कूल बड़े सुंदर स्थान पर स्थित है। सड़क के दोनों ओर आम के पेड़ लगे हैं। पानी की सतह अधिक गहरी ना होने के कारण चारों ओर हरे भरे खेत लहराते दिखाई देते हैं। आमों पर आजकल बौर आया हुआ है, जिसमें से मीठी मीठी सुगंध आ रही है। स्कूल के पीछे मैदान में बहुत से स्त्री पुरुष उपस्थित थे। हुजूर के लिए ऊंची स्टेज सजी हुई थी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से आद निरंजन प्रभ निरंकारा शब्द लिया गया। काफी लंबा शब्द है और उसमें संतमत की पूर्ण शिक्षा दी गई है। आद निरंजन का अर्थ है निरंजन का आदि। निरंजन त्रिलोकी नाथ है। आदि निरंजन का मतलब अकाल पुरुष है, जो सतलोक का धनी है और संत जिसका अवतार होते हैं। इस सतपुरुष ने 84 लाख प्रकार के जीव पैदा करके मनुष्य को सबसे ऊंचा दर्जा दिया। अब मनुष्य को चाहिए कि कर्म धर्म अर्थात तीर्थ, व्रत, दान, पुण्य, यज्ञ, तप और विद्या इत्यादि कर्मों में मुक्ति ना ढूंढे। कर्म का बदला कर्म है। यदि अच्छे कर्म करेगा तो यहां पर जन्म लेकर उनके बदले सेठ साहूकार, राजा महाराजा, गुणी ज्ञानी बनकर भोग लेगा। यह श्री गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षा के अनुसार कुरुत्ता यानी बेमौसमी बीज है, क्योंकि कलयुग में नाम के बिना मुक्ति नहीं है। अब कलु आयो रे, एक नाम बोवो बोवो, अनरुत नाही नाही। मनुष्य को चाहिए कि गुरुमुख महात्मा की खोज करे, अर्थात जो महात्मा पार ब्रह्म में पहुंचकर आत्मा पर से तीनों गुणों, तीनों शरीरों, 25 प्रकृतियों के गिलाफों को उतार चुके हैं। जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने लिखा है, त्रय गुणे विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। कलयुग में कीर्तन प्रधान है। कीर्तन का अर्थ उस शब्द रूपी आरती सुनने से है, जो आंखों के पीछे हर वक्त आठों पहर हो रही है। बाहर के बाजों से मतलब नहीं है। इस कीर्तन को सुनने के लिए यह आवश्यक है कि किसी पूर्ण गुरुमुख से अभ्यास का ढंग सीखा जाए। जैसे कि आसा की वार में कहा है, बिन सतगुर किने न पायो, बिन सतगुर किने न पाया, सतगुर विच आप रखियोन कर परगट आँख सुनाया। तथा ए जियो बहुत जन्म परमया, ता सतगुर शब्द सुनाया, सतगुर जेवड़ दाता को नहीं, सब सुनियो लोक सबाया। अर्थात पूर्ण सद्गुरु में वह कुल मालिक स्वयं प्रकट होता है। सत्संग 6:30 बजे समाप्त हुआ। हम कार से आकर ब्यास की कोठी में ठहर गए, क्योंकि हुजूर को वहां खेती बाड़ी देखनी थी। कोठी में लहसुन, चटाला, आम के वृक्ष, सरू, यूकेलिप्टस और सब्जी तरकारी लगी है। यूकेलिप्टस के वृक्ष की जलवायु स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती है, इसलिए रोगी प्राय यहां आकर ठहरते हैं। वैसे भी शांति का वातावरण है। वहां करीब 1 घंटा रुककर सब डेरा वापस आ गए। 7 अप्रैल 1943। आज मौसम कुछ ठंडा है। शाम के समय डलहौजी की ओर आकाश में नीले नीले बादल दिखाई दे रहे हैं। इस मौसम में जुकाम, खांसी आदि का जोर रहता है। आज फौज के 3 अफसर खाकी वर्दियों में डेरा आए। उनको दोपहर का खाना हजूर के पोते सरदार पुरुषोत्तम सिंह ने खिलाया। फिर वह 7 बजे के करीब सत्संग में आए। सत्संग में गुरु अमरदास जी का शब्द किस हों सेवी क्या जप करी पढ़ा जा रहा था। महाराज जी ने इन लोगों के लाभ के लिए संतमत का अमली पहलू अपने मुखारबिंद से समझाया कि यद्यपि परमात्मा सब जगह व्यापक है,
लेकिन ऐसे है जैसे दूध में घी। दूध दिखाई देता है परंतु घी दिखाई नहीं देता। यदि किसी ने दूध में से घी ना निकाला हो और कहा जाए कि दूध में घी है तो वह नहीं मानेगा, परंतु जब दूध को दही बनाकर घी निकाला जाएगा तब वह दूध को जब देखेगा कहेगा कि इसमें घी है। इस प्रकार यद्यपि ईश्वर सर्वव्यापक है, फिर भी जब तक मनुष्य अभ्यास द्वारा उसको अपने अंदर प्रकट ना कर ले, वह बाहर नजर नहीं आता। ना ही सर्वव्यापक ईश्वर हमें कोई लाभ पहुंचाता है। जिस आदमी ने ईश्वर को अंदर पा लिया वह बाहर भी कह सकता है कि ईश्वर हर जगह है। बाकी सबका कहना व्यर्थ है। अंतर में ईश्वर प्राप्ति का साधन सद्गुरु बताते हैं। जागृत अवस्था में आत्मा की बैठक दोनों आंखों के बीच है। मनुष्य को चाहिए कि मन और आत्मा को 9 द्वारों से समेटकर आंखों के पीछे ले जाए, तो तारामंडल, सूर्यमंडल, चंद्रमंडल को पार करके स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर से गुरु के नूरी अर्थात सूक्ष्म स्वरूप को देखेगा। वह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बहुत अधिक सुंदर और सूक्ष्म है। स्थूल शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसी सवारी, रेलगाड़ी या मोटर कार की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म शरीर विचार की धारा से जहां चाहे वहां पहुंच जाता है। सूक्ष्म के बाद कारण शरीर मिलता है। उस लोक का नाम ब्रह्मलोक है, जहां से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। उससे आगे पार ब्रह्म में आत्मा सब गिलाफों को छोड़कर स्वतंत्र हो जाती है। उस समय उसका अपना प्रकाश 12 सूर्य का होता है। फिर वह परमात्मा को समझने के योग्य बनती है। चंद्रमंडल से परे सद्गुरु आत्मा को शब्द की सहायता से ऊपर चढ़ाते हैं। 8 अप्रैल 1943। सुबह 8 बजे से पहले महाराजी डेरा से करीब 5 मील दूर ठडीठिया भोग की रस्म के लिए गए। साथ में भाई शादी और सरदार पुरुषोत्तम सिंह जी भी थे। मैं बीमारी के कारण तैयार ना हो सका। एक नुस्खा जो महाराजी ने दिल और दिमाग की ताकत के लिए मेरे सामने एक व्यक्ति को लिखवाया, वह यह है: छोटी इलायची 2 तोले, तबाशीर 4 तोले, सर्द चीनी 1 तोला, चारों मगज 8 तोले, बादाम की गिरी 8 तोले। हर एक को अलग अलग बारीक पीसकर कपड़ छान कर लें। फिर उनमें सबके बराबर मिश्री मिलाकर रख लें। खुराक 1 तोला आधी छटांग मक्खन के साथ। आज 2 बजे के करीब अमृतसर जाने की तैयारी है। वहां से 11 अप्रैल को वापसी होगी। लेकिन महाराजी करीब 3 बजे कार में अमृतसर को चल दिए। वहां 5:30 बजे के करीब सत्संग हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया लिया गया। महाराजी ने फरमाया, जैसे हरी ऐनक वाले को सारी दुनिया हरी हरी दिखाई देती है, वैसे ही गुरु रामदास जी को प्रेम की उच्च अवस्था के कारण सब जगह प्रेम ही प्रेम दिखाई दे रहा है। 9 अप्रैल 1943। सुबह 8:30 बजे सत्संग आरंभ हुआ। खोजत रही पिया पंथ, मरम कोई नेक न गाया, हुजूरी वाणी में से पढ़ा गया। शाम को 5:30 बजे सत्संग में वही शब्द जो ढिलवा में पढ़ा था पढ़ा गया। 10 अप्रैल 1943। आज सुबह सत्संग नहीं हुआ। हुजूर ने नामदान दिया। उसके बाद हुजूर पेंशन के लिए कचहरी पधारे। वहां लाला रोशनलाल एडीएम और खजाने का अफसर हुजूर के दर्शन के लिए डीसी ऑफिस के सुपरिटेंडेंट लाला नथुराम के निजी कमरे में उपस्थित हुए। कचहरी के बाद हुजूर लॉयड्स बैंक में रुपया निकलवाने गए।
उसके बाद 4 बजे के करीब मोकल जिला लाहौर के जमींदार सरदार दीन मोहम्मद साहिब पधारे। वे हजूर के पुराने पहचान वाले हैं। बड़े सभ्य, सुसंस्कृत बुजुर्ग और जमींदार हैं। उनका विचार था कि आजकल की सरकार की पद्धति पंजाब के लोगों के विचारों के अनुसार नहीं है, जिससे मैं पूर्णतया सहमत हूं। एमएलए साहिबों की कहानियां बताते रहे कि उनमें से कुछ ऐसे हैं जो काउंसिल में जाकर यह नहीं समझ सकते कि क्या वाद विवाद हो रहा है, केवल उपस्थित होना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। उस दिन शाम को हुजूर ने कबीर साहिब का शब्द कर नैनो दीदार महल में प्यारा है लिया और उसको बड़े अच्छे ढंग से समझाया। हुजूर ने फरमाया कि 2 प्रकार के फकीर होते हैं, दरजाते सिफली और दरजाते उल्वी। दरजाते सिफली वे हैं जो जिक्र कलब यानी हृदय का ध्यान, पासे अनफास और हब्से दम इत्यादि करके आंखों के नीचे के 6 चक्रों में मन और रूह को इकट्ठा करते हैं, आंखों के ऊपर नहीं जाते। पासे अनफास यानी मुसलमान सूफियों का एक योगा अभ्यास, जिसमें उनके हर श्वास के साथ अल्लाह का शब्द उच्चारित होता है। हब्से दम यानी कुंभक प्राणायाम, जिसमें सांस लेकर वायु को शरीर के भीतर रोककर रखते हैं। कबीर साहिब के इसी शब्द के पहले भाग में उन्हीं 6 चक्रों का वर्णन किया गया है। उसके बाद दरजाते उल्वी के फकीरों का रास्ता और मंजिलों का वर्णन किया है, जो आंखों से ऊपर सतलोक तक जाते हैं। उनके लिए मांस, शराब इत्यादि से परहेज आवश्यक है। दरजाते उल्वी के फकीर कम मिलते हैं। सत्संग से पहले हुजूर वर्कशॉप देखने गए थे। सत्संग के बाद राय साहिब लाला अर्जुन दास, जो नहरों के अफसर हैं, की कार में बाहर सैर को गए। 11 अप्रैल 1943। आज सरदार भगत सिंह पधारे। सुबह का सत्संग हुआ। खाना खाकर आराम करके हुजूर 3 बजे के करीब हाल बाजार में एक बीमार आदमी की खैर खबर लेकर राय साहिब अर्जुन दास की कोठी में सरदार भगत सिंह के लिए एक घोड़ी देखने गए कि उसमें कोई नुक्स तो नहीं है, क्योंकि हुजूर अपनी नौकरी के सारे समय में घोड़े की सवारी करते रहे और अच्छे घुड़सवार थे। सरदार भगत सिंह वहां के 1-2 और व्यक्तियों को भी साथ लाए थे। एक ने घोड़ी की पिछली टांग में बेर हड्डी की शंका जताई। यह तय किया गया कि किसी जानवरों के डॉक्टर को दिखाई जाए। वहां से ब्यास के रेलवे स्टेशन पर सरदार साहिब को छोड़कर हम सब लोग शाम को 6 बजे डेरा वापस आ गए। आते ही हुजूर ने डाक मांगी। उसके बाद सत्संग में चले गए। अमृतसर में 4 बजे के आसपास बड़ी बारिश हुई थी, परंतु ब्यास में नहीं थी। 12 अप्रैल 1943। सुबह को फिर थोड़ी सी बारिश हुई, जिस कारण गेहूं की फसल की कटाई ना हो सकी। इसलिए सुबह के समय भोग समाप्त किया गया। हुजूर ने फरमाया कि मरे हुओं के लिए रोना वाहेगुरु की आज्ञा के विरुद्ध है। जैसे कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में रामकली सद से साफ जाहिर होता है, और कबीर साहिब ने भी कहा है, कबीर संत मुए क्या रोइए, जो अपने गृह जाए, रोवहो साकत बापुरे, जो हाटे हाट बिकाए। दोपहर को हुजूर गेहूं की फसल कटवाने चले गए। वहां मैं डाक लेकर 5 बजे उपस्थित हुआ। डाक में किसी व्यक्ति ने शिकायत की थी कि मेरा मन एकाग्र नहीं होता, हालांकि बहुत प्रयत्न करता हूं। हुजूर ने फरमाया कि मन कैसे एकाग्र हो, दूसरा विवाह बुढ़ापे में किया हुआ है। डाक जब पड़ चुके तो बारिश जोर से आ गई। कटाई बंद कर दी गई और कटी हुई फसल के गट्ठर बांधकर एक जगह एकत्र करने लगे। आधे घंटे के बाद बारिश बंद हो गई। फिर हुजूर रात के 10 बजे तक
बाहर खेतों में कटाई करवाते रहे, यहां तक कि सब खेतों की कटाई समाप्त हो गई और सारी फसल खलियान में आ गई। हुजूर को कड़े परिश्रम का अभ्यास है। आप परिश्रम से जी नहीं चुराते हैं और ना ही मौसम की खराबी की परवाह करते हैं। 13 अप्रैल 1943। रात को सरदार भगत सिंह और आलूवालिया साहिब करीब 11 बजे पधारे। हुजूर के दर्शन को गए। हुजूर 12 बजे तक उनको समय देते रहे। आपने दिन भर की थकावट और नींद की कोई परवाह नहीं की। सुबह 8 बजे फिर संगत को दर्शन देने और काम पर जाने को तैयार थे। और मजा यह है कि सुबह के भजन का भी नागा नहीं करते। आज बहुत भीड़ है, लोग सब ओर से आ रहे हैं। हुजूर कार में बैठकर फसल की कटाई देखने बाहर गए, परंतु 12 बजे के करीब वापस आ गए। अब लोगों को समय दे रहे हैं। शाम के 3:30 बजे सत्संग आरंभ हुआ। पहले मारू राग में से काम क्रोध पर हर पर निंदा लिया गया। इस शब्द में आंतरिक रूहानी यात्रा की चर्चा है। पहले जिज्ञासु को काम, लोभ, अहंकार और निंदा इत्यादि छोड़ने के लिए कहा गया है, जिससे वह आंतरिक यात्रा के योग्य हो जाए, और फिर कहा गया है कि भ्रम का संगल तोड़ दो। इसका अर्थ है बाहरी दुनिया और आंखों से नीचे के 6 चक्रों से मन और सूरत को निकालकर अंदर ले जाओ। क्यों? इसलिए कि अंदर हरि रस मिलेगा। इसके बाद गुरु साहिब आंतरिक यात्रा के बड़े बड़े चिन्हों का वर्णन करते हैं। पहले बिजली की चमक जैसा प्रकाश, फिर तारामंडल, सूर्यमंडल, चंद्रमंडल को पार करके गुरु के अनूप स्वरूप का दर्शन मिलेगा। उसके आगे ज्योति का पर्दा फाड़कर ससी घर सूर अर्थात सगुण और निर्गुण ब्रह्म के देश आएंगे। उसके बाद पार ब्रह्म की मंजिल है। इन तीनों मंजिलों में अमृत है, जिसको पीकर मनुष्य निडर और पवित्र हो जाता है। ऐसे ही गुरु साहिब ने दूसरी जगह भी बताया है कि पूरब चढ़े पच्छम को आवे, रवि ससी दोई एकत्र मिलावे। पच्छम ते जो चढ़े सुमेर, आवे पर दखना के फेर। सपत पूरिया ऊपर को लासन, तित्थे पार ब्रह्म का आसन। जिन हीरे रत्नी लाल परोई, नानक कहे उदासी सोई। यह भी आंतरिक यात्रा की ओर संकेत है। हुजूर ने फरमाया कि नाम से तात्पर्य किसी शब्द से नहीं, बल्कि उस नाद से है जो अंतर में हर घड़ी हो रहा है और जो गुरु का असली रूप है। गुरु केवल देह नहीं है। एक बार तुलसी साहिब ने हाथरस में यह शब्द उच्चारण किया, रहूं री बिधे दे दरसाऊं। बीबी फूलाबाई सत्सिंगन उस समय वहां उपस्थित थी। कहने लगी कि साहिब जी, आप तो भले चंगे हट्ठे कट्टे सामने बैठे दिखाई देते हो, फिर बिधे कैसे हो? साहिब जी महाराज ने उत्तर दिया कि अरे, तू क्या जाने संतों की गति को, आ मुझको पकड़। उस समय बीबी ने दोनों बाहें फैलाकर बहुत कोशिश की कि साहिब जी को बाहों से पकड़ ले, परंतु सफल नहीं हुई। साहिब जी बहुत हंसे और फूलाबाई चरणों पर गिर पड़ी। इस पर हुजूर ने फरमाया कि सद्गुरु वह शक्ति हैं जो हर जगह उजाड़ों पहाड़ों में अपने सेवक के साथ उपस्थित हैं, वरना अंत समय सेवक की कैसे संभाल करें। जो सत्संगी लोग आजकल फौज में गए हुए हैं, जब वे कष्ट में गुरु को याद करते हैं तो गुरु उनकी सहायता करते हैं। उनके चाहे लाखों सेवक हों, सबके संग रहते हैं। मुक्ति के लिए केवल 2 ही चीजें आवश्यक हैं, नाम और गुरु। कबीर साहिब ने फरमाया है, नाम बिना मुक्ति नहीं, संत बिना नहीं नाम। 14 अप्रैल 1943। बहुत से लोग जो बैसाखी मनाने आए थे चले गए। फसल की कटाई चल रही है।
शाम को हुजूरी वाणी में से सुरत संग सद्गुरु धोवत मन को लिया गया। हुजूर ने फरमाया कि संत दृष्टि से और वाणी वचन द्वारा जीव पर दया कर सकते हैं। सरदार गुलाब सिंह जी ने बताया कि सूक्ष्म शरीर 9 तत्वों का होता है, 5 सूक्ष्म तत्व और 4 अंतःकरण। कारण शरीर केवल 5 कारण तत्वों का होता है। सरदार बलवंत सिंह रावलपिंडी वाले ने सत्संग में बताया कि एक आदमी और उसकी पत्नी दोनों ने हुजूर से नाम ले रखा था, परंतु अपने लड़के को नहीं बताया था, जो देव समाजी था। वे दोनों तो मृत्यु को प्राप्त हुए, परंतु उस देव समाजी का एक लड़का था जो गुजर गया, और स्वाभाविक है कि उसको बड़ा दुख हुआ। एक दिन वह सरदार बलवंत सिंह साहिब के पास आया और कहने लगा कि रात को एक अद्भुत घटना देखी। रात को स्वप्न में क्या देखता हूं कि एक सूने और पहाड़ी जंगल में अकेला भटक रहा हूं और अपने लड़के का नाम लेकर पुकार रहा हूं। वृक्षों से पूछ रहा हूं कि तुमने मेरा लड़का देखा है। इसी दशा में भटकते भटकते एक मैदान में जा निकला, जहां एक शमयाना लगा हुआ था और पंडाल बन रहा था। कुछ लोग जो वहां थे, उन्होंने कहा कि तुम जरा ठहरो, महाराज जी सत्संग के लिए आ रहे हैं। थोड़ी देर में हुजूर पधारे और मुझे नाम लेकर पुकारा और कहा कि तुम मेरी ओर देखो। जब आंखें उठाकर देखा तो महाराज जी के फैलाए हुए हाथ के बाजू में से बिजली जैसा प्रकाश निकल रहा था और उनकी आंखों के नूर से पंडाल में प्रकाश ही प्रकाश था। उस प्रकाश को देखकर दिल से सारा मोह निकल गया। महाराज जी ने फरमाया कि देखो अब सत्संग होने वाला है, तुम सत्संग सुनकर जाना। इतने में मेरी आंख खुल गई। उसने हुजूर का जो हुलिया वर्णन किया वह हुजूर महाराज जी से मिलता था, और उस देव समाजी ने हुजूर को पहले कभी नहीं देखा था। 15 अप्रैल 1943। आज कर्नल सैंडर साहिब भी सत्संग में उपस्थित थे। शाम को 6 बजे के करीब श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से शब्द पढ़ा गया। भाणा के विषय में, यानी राजी ब रजा रहने पर, मालिक की मौज में ही खुश रहने पर हुजूर ने फरमाया कि रोग, दुख, सुख, गरीबी और अमीरी को संतोष, शांति और धन्यवाद के साथ भोग लेना चाहिए। सद्गुरु सूली की सूल करके भुगतान करवाते हैं। सत्संग के बाद हुजूर गेहूं की फसल कटवाने खेतों में चले गए। वहां से आकर रात के 10 बजे तक डाक देखते रहे। 16 से 22 अप्रैल 1943। इस दौरान मैं डेरा में अनुपस्थित रहा। 22 अप्रैल की शाम को हुजूर की सेवा में उपस्थित हुआ तो प्रोफेसर जगमोहन लाल साहिब अमेरिका की डाक सुना रहे थे। अमेरिका के किसी सत्संगी ने लिखा था कि वह शारीरिक रोगों का इलाज आत्मिक शक्ति से कर रहा है। उसको उत्तर दिया गया कि ऐसा करने से आत्मिक उन्नति में बाधा पड़ती है। इसके बाद शाम को भोग डालने के बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से छोटा सा शब्द लिया गया, जिसका तात्पर्य यह था कि यदि वाहे गुरु को मिलना है तो अहम का नाश करो। 23 अप्रैल 1943। सुबह हुजूर ने एक अंग्रेज महिला को नाम दिया, फिर डाक देखी। शाम को स्वयं हुजूरी वाणी में से जग में घोर अंधेरा भारी शब्द का सत्संग किया। हुजूर ने फरमाया कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण अर्थात मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह सब 14 मनुष्य के शत्रु हैं। ये सब मनुष्य से बुरे कर्म करवाकर फिर धर्मराय के दरबार में उसके विपरीत गवाही देते हैं। यही बात श्री गुरु ग्रंथ साहिब और मौलाना रूम की मसनवी में आई है। जिस संसार में जीव एक दूसरे को खा रहे हैं, वहां अंधेरा नहीं तो और क्या है, क्योंकि अनाज के दानों, पौधों तथा जानवरों में भी आत्मा है। ईश्वर सर्वव्यापक है।
लोगों ने इस प्रदेश को अपना देश समझ रखा है, अतः इसी के लिए लड़ते मरते हैं और मरकर यहीं पैदा होते हैं तथा दुख सुख भोगते हैं। संत कहते हैं कि इस प्रदेश को छोड़कर सतलोक निश्चल धाम में चलकर बसो। आजकल हुजूर का स्वास्थ्य कुछ बिगड़ा सा रहता है, कमजोरी मालूम पड़ती है। हुजूर ने फरमाया कि मेरी बाहरी सूरत देखकर तुम्हें लगता होगा कि अच्छा स्वस्थ पुरुष है, परंतु मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं रही, जिससे हम सबको बहुत ही रंज और दुख हुआ। 24 अप्रैल 1943 मासिक सत्संग के दिन थे। संगत बहुत कम आई क्योंकि लोग फसल काटने में व्यस्त थे। बादल छाए हुए थे। शाम को सत्संग में गुरु गुरु में हृदय धरती पढ़ा गया। हुजूर ने फरमाया कि हजरत बायजीद बुस्तामी जब कभी समाधि में जाते तो मस्ती में कह उठते, मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं। इससे मौलवी लोग आग बबूला हो गए। उनके शिष्यों ने उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया तो आपने फरमाया कि आगे जब कभी भी मैं ऐसी बात मुंह से निकालूं तो तुम मुझे अपनी मनपसंद सजा देना। सो एक बार मस्ती में उनके मुख से वही वचन निकले, मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं। इस पर चेलों ने अपनी अपनी लाठियों और चाकुओं से उन पर वार किए। किसी ने गर्दन पर, किसी ने सिर पर, किसी ने हाथ इत्यादि पर। दिन चढ़े जब हजरत का ध्यान नीचे उतर आया तो देखा कि जिस शिष्य ने उनके शरीर के जिस भाग पर छुरी मारी थी, वह छुरी हजरत बायजीद को ना लगी, बल्कि उस शिष्य के अपने उसी अंग पर लगी और वह जख्मी हो गया। 25 अप्रैल 1943 जेम्स परवुड जालंधर छावनी से पधारे। नाम निर्णय का शब्द लिया गया। काया कामण अत सुहालियो पिर वसै जिस नाले। 26 अप्रैल 1943 आज हुजूर ने नाम दिया। कोई 129 बीबियां थीं, जिनमें से करीब 29 की आत्माएं नाम देते ही सिमटकर प्रकाश में चली गई। हुजूर ने फरमाया कि ये उनके हृदय की सादगी और पवित्रता का फल है। 27 अप्रैल 1943 अंग्रेज महिला जाने से पहले हुजूर से विदा होने की आज्ञा लेने गई। मैंने अनुवादक के रूप में काम किया। मेम साहिब को बताया गया कि सिमरन करते समय किसी बाहरी ध्यान की जरूरत नहीं। यदि मन सिमरन में नहीं लगता हो तो मन को ठहराने के लिए सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान दे दो, परंतु किसी फोटो, तस्वीर या मूर्ति का ध्यान मना है, क्योंकि बेजान जानदार को नहीं खींच सकता। जो महात्मा अंदर खंडों ब्रह्मांडों पर जाता है, उनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। उनकी मूर्ति या फोटो का ध्यान बिल्कुल व्यर्थ है। और गुजरे हुए महात्माओं जैसे रामचंद्र जी, कृष्ण जी, कबीर साहिब, गुरु नानक देव जी, हजरत ईसा मसीह के फोटो का ध्यान बिल्कुल व्यर्थ है। उनकी तस्वीरें अलग अलग देशों में अलग अलग ढंग से बनती हैं और कलाकार अपनी कल्पना के अनुसार उनके रंग रूप को बनाता है। और यदि उन महात्माओं की असली तस्वीरें भी हों तो भी तस्वीर बेजान है, जानदार को आकर्षित नहीं कर सकती। हुजूर ने फिर फरमाया कि मैं सारा उपदेश 5 नाम का और शब्द सुनने का तरीका एक ही बार इसीलिए बता देता हूं और यह कहता हूं कि अभ्यासी को अपने अभ्यास में कुछ समय शब्द सुनने पर भी देना चाहिए, ताकि यदि अभ्यासी की मृत्यु हो जाए तो मौत से पहले वह अष्टदल कमल में पहुंचकर खींचने वाले शब्द को सुने और उसको जन्म ना लेना पड़े, क्योंकि मुक्ति शब्द से है। असल में पहले मन और रूह को इकट्ठा करके 9 द्वारों अर्थात आंखों के निचले भाग में से ध्यान को निकालकर आंखों के पीछे जमा कर लेना चाहिए। फिर शब्द सुनना चाहिए, ताकि शब्द साफ साफ और आकर्षित करने वाला हो और आत्मा को ऊपर खींचे।
चंद्रलोक से नीचे शब्द रस तो देता है, परंतु आत्मा को ऊपर नहीं खींचता। जैसे एक गाय का बछड़ा बंधा हुआ है, यदि गाय को खोल भी दें तब भी वह कहीं भाग नहीं सकती, क्योंकि उसका प्यार बछड़े में है। इसी प्रकार जब तक मन का प्यार दुनिया के पदार्थों और रिश्ते नातों में है, शब्द उसको कैसे उठाए? जब सबका प्यार छोड़कर आत्मा सूक्ष्म देश को पार करेगी, तो शब्द आत्मा और मन को उठाने लगेगा। मेम साहिब ने पूछा कि सुबह जब मैं सोकर उठती हूं तो मुझे उदासी सी मालूम होती है। मैंने तो डॉक्टरी विचार से कह दिया कि अवश्य किसी शारीरिक दुर्बलता या रोग के कारण होगा, परंतु हुजूर ने बड़े पते की बात कही और तुरंत कही। वह यह कि जब सांसारिक लोग नींद से जागते हैं तो उनका मन अपनी अपनी उस चीज या संबंधी का ध्यान करके तुरंत मग्न हो जाता है जिससे उसका लगाव और प्यार है। चूंकि मेम साहेब सांसारिक लगावों से स्वतंत्र हैं, उनके मन को जागने पर किसी ऐसे सहारे के ना मिलने की वजह से सूनापन मालूम होता है। इसलिए तबीयत में गिरावट यानी खुशी का अभाव रहता है। ज्यों-ज्यों अभ्यास करके अंदर शब्द और गुरु से प्रीति लगती जाएगी, यह दूर होता जाएगा। मेम साहेब कल पहाड़ को रवाना हो जाएंगी। आज शाम को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से गुरु रामदास जी का शब्द पढ़ा गया, नाम मिले मन तृप्तिये, बिन नामे त्रिग जीवास। देखो गुरु साहिब के मन में नाम का कितना प्रबल प्यार था। हम लोग हैं कि संसार का प्यार मन से निकालना हमारे लिए अति कठिन हो गया है। आज एक सुनार ने, जो अमृतसर का रहने वाला है, शिकायत की कि मेरा लड़का मेरी आज्ञा में नहीं रहता। हजूर ने जवाब दिया कि तुम उसकी परवाह ना करो। यह सांसारिक संबंध केवल धोखा और माया का जाल है। लेन देन से पैदा हुए हैं, जब लेना देना निपट गया तो कौन बाप कौन बेटा। इसी विषय में हजूर ने एक वार्ता शेर सिंह सवार की बताई, जो रावलपिंडी फौज में नौकर था। वह अपने वेतन का कुछ भाग फौज के बनिए के पास जमा कर देता था। होते होते यह रकम 2000 के करीब हो गई। उस समय शेर सिंह को एक लड़ाई में सीमा की ओर जाना पड़ा। वहां जाकर अचानक उसकी घोड़ी, जिस पर वह सवार था, ऐसी मुंह जोर हो गई कि दुश्मन की फौज की ओर भाग निकली, जिसका परिणाम यह हुआ कि पठानों की गोलियों ने दोनों को छलनी कर दिया और दोनों वहीं ढेर हो गए। शेर सिंह के घरवालों को बनिए के पास रखी अमानत का पता नहीं था। वे बाकी सामान तो ले गए, परंतु अमानत बनिए के पास रही। उसने अपनी बहियों में जमा खर्च कर ली और वह लावारिस मर गया। उसके बाद 20-25 वर्ष का समय बीत गया। बनिया रावलपिंडी के बड़े दुकानदार से सौदा इत्यादि खरीदा करता था। वह दुकानदार एक बार गंगा स्नान को गया और वह बनिया वहां से काम समाप्त करके अपने जिले सहारनपुर में आ चुका था। दुकानदार रास्ते में उस बनिए से मिला। बनिया उसको बागों की सैर करवाने ले गया, फिर अपने घर ले गया और खीर इत्यादि उत्तम भोजन उसके आगे रखे। अभी दुकानदार भोजन कर ही रहा था कि साथ वाले कमरे में से रोने पीटने की आवाज आई। दुकानदार चौंका तो बनिए ने बताया कि उसका 18 वर्ष का लड़का 4-5 दिन पहले मर गया था और उसकी विधवा स्त्री रो रही है। उस पर दुकानदार बहुत क्रोधित हुआ कि तुमने गजब किया। तुम बड़े पत्थर दिल हो कि तुम्हारे जवान बेटे की मृत्यु हो जाए, पीछे विधवा छोड़ जाए और तुम हमको ऐसे ऐसे खाने खिलाओ। बनिया हंसा। उसने कहा, मुझे बेटे के मरने का गम नहीं है। जब मेरा बेटा बीमार हुआ तो मैंने उसका बहुतेरा इलाज कराया। अंत में जब वह मरने के करीब था तो एक मौलवी साहिब को धागा तावीज करने के लिए घर लाया गया।
उसने तावीज़ करके दिया। मैंने उसको 2.5 रुपए दिए तो लड़का हंसा। मौलवी ने कहा कि देखो, तुम्हें मेरे तावीज़ से फायदा हो गया। इस पर लड़के ने कहा, हाँ, पक्का फायदा हो गया। जब मैंने पूछा तो कहने लगा कि अब मेरी मौत का वक्त करीब है। मुझे पहले जन्म का सारा हाल मालूम है। मैं वही शेर सिंह हूं। जितना रुपया तुमने अमानत का खर्च किया था, अब वह पूरा हो चुका है। केवल 2.5 रुपए मौलवी जी को देने बाकी थे। यह जो मेरी पत्नी है, यह वही घोड़ी है जो मेरी मृत्यु का कारण बनी थी। अब यह सारी आयु विधवा होकर रोएगी। न तुम मेरे बाप हो, न मैं तुम्हारा लड़का। मैं तो वही शेर सिंह सवार हूं। इतना कहकर लड़के ने दम तोड़ दिया। सो दुनिया के संबंधी लेन देन के कारण आते हैं। लेना देना पूरा हो गया, बिछुड़ गए, रिश्ता खत्म हो गया। हुजूर ने फैसला किया कि हर बुधवार को मौन व्रत धारण करेंगे। यह फैसला उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी था और बहुत पहले से हो जाना चाहिए था। आज बुधवार है। हुजूर विश्राम कर रहे हैं। मैं अमृतसर से डेरा का काम करके शाम के 7 बजे वापस आ गया। 29 अप्रैल 1943। आज सत्संग में श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से गुरु अर्जन देव जी का शब्द बिरखे हेट सब जंत इकट्ठे पढ़ा गया, जिसमें कर्म के दार्शनिक पहलू पर रोशनी डाली गई। सरदार गुलाब सिंह जी ने कहा कि सब शास्त्र, वेद और दूसरी धार्मिक पुस्तकें इस बात पर सहमत हैं कि कर्म का फल जरूर भोगना पड़ेगा। यह मनुष्य की गलती है कि वह सोचता है ए जग मिठा अगला किन डिठा। भगवत गीता में लिखा है कि 100 कल्प गुजर जाने पर भी कर्म का फल भोगना पड़ता है। कल्प की गिनती चौकड़ी युगों में होती है। हुजूर ने फरमाया कि पिछले जन्मों के संस्कारों के कारण मनुष्य की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। जब भीष्म पितामह अंत समय में बाणों की शैया पर लेटे हुए ज्ञान की बातें कर रहे थे तो द्रौपदी देखकर हंसी। भीष्म ने पूछा कि हंसी की क्या बात है? वह बोली कि जब दुर्योधन की सभा में आपके सामने मुझे नंगा करने की कोशिश की जा रही थी तो आप चुप थे। उस समय आपका ज्ञान कहाँ गया था? भीष्म ने कहा कि बेटी, मैं दुर्योधन का अन्न खा खाकर बुद्धि भ्रष्ट कर चुका था। इसी तरह जब बुरे कर्मों का दौर आता है तब बुद्धि का भी अपना असर नहीं रहता। मनुष्य बुद्धि के तर्क को नहीं मानता, मन के कहे में आ जाता है। कर्म का फल अवतारों तक को भोगना पड़ता है। रामचरित मानस में आया है, सिए रघुबीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। सरदार गुलाब सिंह जी ने बताया कि राजा भोज ने ज्योतिषों से पूछा कि उसने अपने पूर्व जन्म में कौन कौन सा शुभ काम किया था जिसके बदले में उसको राज्य का सुख मिला। ज्योतिषों ने कहा कि इस शहर में एक साधारण जाति की फलां स्त्री है, उससे जाकर पूछो। जब उस स्त्री के पास राजा गया तो उसने कहा कि अमुक पहाड़ी पर एक साधु धुनी रमाए बैठा है, उसके पास जाओ। अतः राजा साधु के पास गया। उस समय साधु ने अपना ध्यान विष्णुपुरी ले जाकर वहां से विमान उतारे और राजा को उसमें बिठाकर बैकुंठ में ले गया। वहां सुंदर महल तैयार हो रहे थे। पूछने पर बताया गया कि यह महल राजा भोज के लिए बनाए जा रहे हैं। जब दोनों वापस उतरे तो साधु ने कहा कि राजन, पहले जन्म में मैं, तुम और वह स्त्री भाई बहन थे और वह बुढ़िया जो पहाड़ों में पागल होकर निवस्त्र घूम रही है हमारी माता थी। हमारे पिता छोटी उम्र में ही गुजर गए थे। एक बार हम 2 दिन से भूखे थे। उस समय हम बच्चे थे। हमारी मां कहीं से आटा मांग कर लाई जिससे उसने 4 रोटियां पकाई।
जब एक एक रोटी चारों में बंट गई तो एक साधु महात्मा द्वार पर आकर भीख मांगने लगा। हमारी माता ने कहा, हम स्वयं भूखे हैं, तुम्हें रोटी कहां से दें? और क्रोध में उसकी चादर खींचकर उसे नग्न कर दिया। साधु शांति वाला था, चुप रहा। फिर हमारी बहन ने कूड़े करकट का टोकरा साधु पर फेंक दिया। मैंने चूल्हे में जलती हुई लकड़ी लेकर साधु को मारी, परंतु तुमने सोचा कि यह साधु अवश्य बड़ा भूखा होगा जो डटकर खड़ा है। तुमने अपनी रोटी में से आधी रोटी उसको दे दी। उसके फल के रूप में तुम्हें राज्य मिला। मुझे गर्म आग के सामने धूनी से शरीर तपाना पड़ रहा है। हमारी बहन को शूद्र का कार्य करना पड़ रहा है और माता जंगलों में नग्न अवस्था में भटक रही है। इस प्रकार कर्म का फल हर एक जन्म में असर करता है। मनुष्य जन्म में अच्छे कर्म करने चाहिए। सत्संग के बाद मौसम कुछ ठंडा हो गया। हुजूर राय साहेब हरनारायण के चबूतरे पर आकर विराजमान हुए और अंधेरा होने पर वहां से चले गए। हुजूर ने फरमाया कि 5-5, 6-6 जन्म पहले के संबंध वाले जीव लेन देन के कारण उनके आसपास जमा रहते हैं। 30 अप्रैल 1943। आज यह नियम लागू कर दिया गया कि लोग हुजूर के दरवाजे के सामने सुबह जमा ना हों, बल्कि बाहर सत्संग हॉल में जमा हों और हुजूर वहां सुबह 1 घंटा पधारें, वहां दर्शन दें और लोगों की प्रार्थनाएं सुनें। इस तरह सुबह की भीड़भाड़ और शोर शराबा रुक गया। शाम को कबीर साखी संग्रह में से सेवा का अंग लिया गया। हुजूर ने फरमाया कि पूर्ण संतों की प्रारब्ध नहीं रहती, केवल देखने के लिए प्रारब्ध रह जाती है। इसलिए ज्योतिषी उनकी जन्म कुंडली देखकर प्रारब्ध कर्मों का अनुमान नहीं लगा सकते। फरमाया कि जब उनकी टांग की हड्डी टूटी तो उनको 5 वर्ष तक कष्ट उठाना था, जिसको केवल 5 महीने में भुगतान करवाकर दूर किया गया। पहले तो आपके शरीर के रहने की कोई आशा ना थी। डॉक्टर लोग निराश हो गए थे, परंतु जब बाबा जी को तार दी गई कि आपका शरीर समाप्त होने वाला है, तो उन्होंने अंतर्दृष्टि से देखकर फरमाया कि नहीं जाता। इसी प्रकार कई सत्संगियों ने अलग अलग घटनाओं का वर्णन किया है कि किस प्रकार सद्गुरु ने अपनी दया से कठिन समय में सांसारिक मामलों में भी उनकी सहायता की। हुजूर ने फरमाया कि एक बार बाबा जी महाराज महिमा सिंह वाला जिला लुधियाना में हुजूर के यहाँ पधारे और अपने कमरे में लेटे हुए थे। जैसे कोई नींद में बातें करता है, बातें कर रहे थे कि हुजूर उनके कमरे में आए और चुपके से एक कोने में बैठ गए। जब बाबा जी महाराज नींद में से उठे तो हुजूर ने पूछा कि आज हुजूर कहाँ गए थे और किससे बातें कर रहे थे। तो बाबा जी महाराज ने पूछा कि क्या तुमने सारी बातें सुन ली? उनके जवाब देने पर कि हाँ सुन ली, बाबा जी ने फरमाया कि किसी से कहना नहीं। आजकल हमारे फौजी सेवक मालाकंड लड़ाई में घिरे हुए हैं, उनको हौसला देने के लिए गए थे। इसी प्रकार गुरु अर्जन देव की और काबुल के उस दुकानदार की, जिसका तराजू का बट्टा 5 पैसे भर कम था, चर्चा चल पड़ी। हुजूर कल सुबह अपने निजी कमरे में एक जाट से बातें कर रहे थे। हुजूर के पास हंसी की कहानियों का कभी न समाप्त होने वाला भंडार है। उसमें से यह कहानी सुनाई कि एक जाट ने अपनी दाढ़ी 200 रुपये में बेच दी और नाई ने वह दाढ़ी काटकर अलग रख दी। उसके बाद बनिए ने अपनी दाढ़ी बेचने का सौदा 1000 रुपये में किया और रुपया ले लिया। जब नाई उसकी दाढ़ी काटने लगा तो बनिया बोला कि अरे, यह तो बादशाह की दाढ़ी है, यदि काटेगा तो बादशाह फांसी पर लटका देगा। इस पर नाई डर गया और बनिए को 1000 रुपया भी हाथ लग गया और दाढ़ी भी बनी रही। इस पर जाट को बहुत क्रोध आया
कहने लगा, मेरी दाढ़ी का 200 और बनिए की दाढ़ी का 1000। मैं नहीं लेता। यह लो अपने रुपए और वापस करो मेरी दाढ़ी। अतः जाट ने 200 रुपये वापस कर दिए। दाढ़ी भी गई और रुपए भी।